एक्सेल के अंदर हम ये जानते हैं कि सबसे पहली चीज जो होती है हमारे पास होती है कॉलम्स एंड रोज। अब कॉलम्स जो होते हैं वो एबीसीडी हैं, ये सभी आप जानते हैं, और तो यहाँ पे रोज जो होते हैं वो 1 2 3 4 5। सेल बनता है दो चीजों के कॉम्बिनेशन से, जैसा कि आप जानते हैं रोज एंड कॉलम्स के कॉम्बिनेशन से एक सेल बनता है। अब सेल्स की अगर बात हो तो सेल्स कितने हैं वो अगर आइडिया लगाना है तो आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, आपने कहा कंट्रोल शिफ्ट डाउन कर दीजिए, कंट्रोल शिफ्ट डाउन से आपको पता चल जाएंगे कितने रोज हैं। नहीं पता चल रहा था इसलिए मैंने ये कर दिया, लेकिन आपको नहीं पता चल रहा। अब अगर आप ये कहेंगे कि भाई कंट्रोल शिफ्ट राइट कर देंगे तो आपको कॉलम पता चल जाएंगे, तो बिल्कुल नहीं, ऐसा भी नहीं है, नहीं पता चलेगा। देखिए जब तक आप कोई सेल में नंबर नहीं लिखेंगे, कुछ भी नहीं लिखेंगे, कोई डेटा नहीं पुट करेंगे, तब तक ये पता नहीं चलेगा। लेकिन इसके लिए एक तरीका है। अगर आपको ये पता लगाना है कि हाउ मेनी रोज एंड कॉलम्स आर देयर इन एक्सेल, तो आपको इसके लिए एक फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी। एक्सेल में एक फंक्शन है जिससे आप ये काम कर सकते हैं। तो एक्सेल का वो फंक्शन कौन सा है, तो मुझे अगर टोटल रोज पता लगाने हैं अपने पूरे एक्सेल शीट में, तो मेरे को एक काम कर लेना चाहिए, रोज फॉर्मूले का यूज करना चाहिए। तो रोज फॉर्मूले से अगर मैं यहां पर पूरा का पूरा डेटा सिलेक्ट कर लेता हूं लास्ट तक, तो अब ये मुझे बता देगा कितनी रोज है। अगर मैं कॉलम्स की बात करूं तो कॉलम के नाम का भी फॉर्मूला होगा, जी हाँ है, आइए देख लेते हैं। और अगर मेरे को पूरा डेटा पता लगाना है कि भाई पूरे डेटा में, पूरे शीट में कितने कॉलम्स है, तो कंट्रोल शिफ्ट राइट से मैं ये पूरा का पूरा लाइन सिलेक्ट कर लूं। अगर मुझे टोटल सेल्स पता लगाने हैं कि एक्सेल में टोटल सेल्स कितने हैं, तो भाई सीधी सी बात है, रोज एंड कॉलम्स का मल्टीप्लिकेशन ही होता है टोटल नंबर ऑफ सेल्स। आइए मैं आपको दिखाता हूं एक कमाल का बेहतरीन यूज रिप्लेस का। आप लोग ये डेटा देख रहे हैं, देखिए इस डेटा में आप लोग को दिखाई दे रहा होगा, मैंने लिखा है नेम, डिपार्टमेंट, सैलरी, स्टेट। फिर उसके नीचे आपको ये चारों चीजें लिखकर दे रखी है, उसके बाद मैंने ये चारों चीजें लिखकर दे रखी है, उसके बाद मैंने ये चारों चीजें लिखकर दे रखी है। क्यू आर, कोई एक लेटर स्टार्टिंग में लिख दो, A1, तो क्या करो इधर लिख दो A1। अब एक काम करो, यहां से यहां ड्रैग, क्या आ गया A1, A2, A3, A4, अब एक काम करते हैं नीचे भी भर देते हैं पूरा। ये A4 हो गया तो इसको बोल देते हैं A5, और इसको भी ऐसे लिख दिया। अब ये पूरा का पूरा डेटा ऐसे सिलेक्ट करके भर दिया। अब इसको कर लो सिलेक्ट। सिलेक्ट करने के बाद कंट्रोल H प्रेस करो, रिप्लेस का शॉर्टकट होता है, और यहां पर फाइंड व्हाट में लिखो, क्या ढूंढ रहे हो, QR। QR को रिप्लेस कर दो इक्वल साइन के साथ, और अब करो रिप्लेस ऑल। हाँ जी देखा,